हेलो दोस्तों, नमस्कार। पृथ्वी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, देखिएगा, बाल विकास के 250 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, यह आपका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 250 प्रश्न डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका यह पार्ट है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहला प्रश्न आपके सामने है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे ने कितना सीखा है शैक्षिक स्तर पर। तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना होगा। डी ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइएगा। एज ए टीचर आप भी सोच सकते हैं इनको। तो सही आंसर होगा, जिनका आंसर सी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका। ऐसा नहीं कि आप अंतर करेंगे कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़की है तो ये कमजोर है पढ़ने में, ऐसे कोई आपका अतिरिक्त आप कार्य नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतर कर रहे हैं हम जेंडर गैप के बीच में, आपका लड़के लड़कियों के बीच में, तो यह नहीं करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आपका नई जो शिक्षा नीति आई है 2020 के अंतर्गत, उसमें भी आपका बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से प्रश्न जरूर बनेगा। तो यहाँ पर सही आंसर है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए जो आपका नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसे संशोधित किया गया है। पहले जो शिक्षा नीति 1986 में संशोधित हुई थी, तब के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान था। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। जब भी यह नीति प्रभावी होगी, राज्यों के ऊपर इनको छोड़ा गया है कि कौन सा राज्य इसे आपका अपनाता है, कौन इनमें और ज़्यादा संशोधन करता है। तो यह सब कुछ राज्यों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अभी का देखिए, आपका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, तो ये 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए होगा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ की शिक्षा ब्लैंक दिया है, को योग्य बनाती है। बताइएगा किसे योग्य मानता है यहाँ पर, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ। तो शिक्षक के अकॉर्डिंग देखें तो विविध शिक्षार्थियों की शिक्षण के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपका कम स्तर होता है उनका सीखने का। तो ये सब कुछ आपका लेबल करेंगे, आप बच्चों को पहचानेंगे, यही एक शिक्षक का कार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बालक को केंद्र बिंदु मानेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा समझ में, अच्छा शिक्षक भी होगा लेकिन केंद्र बिंदु बालक को मानेंगे बाल मनोविज्ञान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को, अब देखिए शिक्षक के अकॉर्डिंग आपका 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, क्या महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर, बताइएगा। 4 ऑप्शंस पढ़िए ढंग से। तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आंसर अपना डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। क्या दिया है, एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चा स्वाभाविक ढंग से जो सीखना चाहता है वही आपका महत्वपूर्ण है और वही आपका लंबे समय तक बच्चे को याद रहता है। तो क्या एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो भी विचार बच्चे के मन में आ रहे हैं, खुद के स्वयं के विचारों को आप बढ़ावा देंगे और उन्हें देखिएगा, आप जहां आपका गलत लगे वहां आप ठीक करेंगे। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, बताइएगा किस कारण से वृद्धि होगी। तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है और परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियोग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, बताइएगा। तो यहां पर देखिए, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। सभी के लिए जाएंगे यहाँ पर, डी ऑप्शन का यहाँ पर सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित होगी। तो यहाँ पर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सही आंसर है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है इससे, सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोग होता है यह, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है? बताइएगा। तो पियाजे के अनुसार सीखना ही ज्ञान का सृजन है या ज्ञान का निर्माण है? ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा अपना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? बताइएगा। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है उसे एक प्रोसेस के रूप में या प्रक्रिया के रूप में कौन उपयुक्त नहीं माना जाता है या नहीं मानता है? ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। तो यह एक व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है या नहीं होगा? नहीं है, डी ऑप्शन टिक करना है अपने को। जबकि एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, बिल्कुल ले जाती है प्रेरणा। व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्ट करने में मदद करती है, यह भी सही होगा। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, यह भी सही होगा। जबकि नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले बालक कारक है, किसके कारक होंगे? बताइएगा। मानसिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर, तो सही आंसर है वंशानुक्रम होगा, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है जो अपने में ही खोया रहता है, खुद को ही केंद्र बिंदु मानता है। तो आत्म केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड जिसे हम कहते हैं, यह जो होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस प्रकार से विकसित करेगा सामाजिक मूल्य? तो यहाँ पर सही आंसर है आदर्श रूप में बर्ताव करके। बिल्कुल, बच्चा भी देखिए जो शिक्षक व्यवहार करता है उसी हिसाब से शिक्षक के व्यवहार को देखता है, फिर जो भी अच्छाइयाँ होती हैं शिक्षक से वो अपने अंदर आत्मसात करता है। तो यहाँ पर सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है तो आदर्श रूप से बर्ताव करेगा शिक्षक, तभी बच्चे में वे मूल्य आपका अवतरित होंगे या जाएंगे, या वो जो मूल्य है जो बच्चा जो शिक्षक से ले रहा है वह सामाजिक मूल्य शिक्षक भी उनको कितना अपनाता है उनके ऊपर आपका निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, तो परिवार के अंदर देखिएगा हमें अनौपचारिक शिक्षा मिलती है, ऐसी शिक्षा जो विद्यालय वातावरण से दूर, परिवार में आपका माता पिता, आपका पूरा जो परिवार होता है, समाज होता है, उससे हमें प्रदान होती है या मिलती है, यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष रुचि है? बताइएगा। तो समस्या समाधान उपागम जो है यहाँ पर डिपेंड करता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, मतलब जो भी समस्या है वहां पर संकेत आपको मिलेगा कि यह समस्या इस प्रकार की है और आप इससे किस प्रकार से बाहर निकलेंगे, यही विशेषता होगी समस्या समाधान उपागम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? तो बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बच्चा जब प्रारंभिक तौर पर स्कूल में जाना प्रारंभ करता है या जाता है स्कूल, तो मेरा परिवार, अपनत्व का भाव यहाँ पर हम बच्चे के अंतर्गत रखेंगे या बच्चे के अंदर विकसित करेंगे, तभी बच्चा विद्यालय को अपना परिवार मानेगा, विद्यालय में अच्छे से आपका समायोजित हो पाएगा। ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह की अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।